हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। बच्चों आज बात करेंगे हम लोग वेक्टर एडिशन पर। फिर से पिछली वीडियो में उन्होंने बात किया था एडिशन एक्चुअली होता क्या है, हम लोगों ने ये बात किया था। अभी जो हम लोग बात करेंगे वो जो मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड्स हैं वेक्टर एडिशन के, उन पर बात करेंगे। तो ये ग्राफिकल मेथड्स हैं, हेड टू टेल मेथड या और भी जो हम ट्रायंगल मेथड की बात करेंगे, उसके बाद पैरेललोग्राम मेथड की बात करेंगे, तो ये सब ग्राफिकल मेथड्स हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें तो हो गई हैं, लगभग बात भी हम बता ही दिए थे, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर वे में इसको हम बात करते हैं कि एडिशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हम स्टार्ट करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को शेयर करिए, बहुत सारे लोगों तक पहुँचाइए और पूरा वीडियो देखा करिए। अपने सुझाव जरूर हमारे तक भेजिए ताकि हम अच्छी तरह से उसको आपके सामने मटेरियल रख सकें। तो आइए हम इसमें बात करते हैं हेड टू टेल मेथड। ये है तो एक्चुअली क्या है, ग्राफिकल मेथड्स ही हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं, हम जो बात कर रहे थे कि ट्रायंगल मेथड है और दूसरा क्या है, पॉलीगॉन मेथड है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि एक इस रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट वैसे करते हैं, एरो हेड और मैग्नीट्यूड जो लेंथ है उसका लेंथ मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो एडिशन की प्रोसेस में क्या करते हैं, एक वेक्टर ड्रॉ किया और दूसरा वेक्टर क्या है उसके हेड से अगला स्टार्ट किया और जहाँ पर अगला जा रहा है उसके हेड से फिर अगला वेक्टर स्टार्ट किया, फिर इसके बाद और वेक्टर है ऐसे तो और स्टार्ट किया। कई वेक्टर्स हैं तो एक वेक्टर ड्रॉ किया, उसके हेड से अगला वेक्टर स्टार्ट किया विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। जैसे दिया हुआ है वेक्टर वैसे ही रखना है, आप यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, बस ये काम कर सकते हैं। तो अगर दो वेक्टर का सम है तब तो हेड टू टेल मेथड यूज़ करते हैं, ट्रायंगल मेथड बोलते हैं। अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो उसको पॉलीगॉन मेथड कहते हैं। तो दोनों है तो ये कई हेड टू टेल मेथड, बस थोड़ा सा नाम लेने में अंतर लगता है। तो ये हम इन पर हम बात करेंगे। तो हेड टू टेल मेथड है क्या कि इस मेथड में क्या करते हैं, सभी गिवन वेक्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन, ओके, उनको हम ड्रॉ करते हैं वैसे का लेंथ और डायरेक्शन, ओके। अ वेक्टर, यू कैन से अ वेक्टर इज represented okay by a line segment okay with an arrowhead okay at one end वही तो होता मीन्स आप यूं अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, और ये डायरेक्शन, एरोहेड क्या पॉइंट करता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ क्वांटिटी, और लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है, कितना मैग्नीट्यूड है, ओके। सो एरोहेड पॉइंट्स in the direction of quantity and length of vector, length of segment and length of line segment रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। ये हम लोग रटी रटाई बात है वो जो बार बार कहते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन क्वांटिटी। ठीक है, ऐसा
तो जो प्रोसेस ऑफ एडिशन, उसमें क्या है, हेड टू टेल मेथड में, कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया, उसके हेड से अगला वेक्टर स्टार्ट करते हैं, दूसरे वाले के हेड से तीसरा वेक्टर स्टार्ट करते हैं, एंड सो ऑन। ओके, इन हेड टू टेल मेथड ऑफ एडिशन, हेड टू टेल मेथड ऑफ एडिशन, यहां पर क्या करते हैं, one of the vectors or one of the given vectors, you can say one of the given vectors is drawn okay, according to representation, ओके। और कोई वेक्टर शिफ्ट कर सकते हैं। आपने एक वेक्टर यहां ऐसे ड्रॉ किया हुआ है या इमेजिन किया हुआ है, तो बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए इसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वेक्टर यहां पर ऐसे, ये वैसे ही उतना ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, या इस वेक्टर को आप यहां पर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। उतनी ही मैग्नीट्यूड और उतना डायरेक्शन होनी चाहिए, वही डायरेक्शन होनी चाहिए, वही मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, तो ये वेक्टर वही है, आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, रिप्रेजेंटेशन विच कैन बी ड्रॉन or imagined, you can say drawn or imagined anywhere in the space, okay, without any change in magnitude and direction, without any change in magnitude and direction. Magnitude and direction. Now, another vector from given vectors, is drawn according to representation means हमारे अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जैसे आप दिखाते हैं वैसे दिखाएंगे, चेंज नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन okay, such that its tail coincides with head of first vector. Okay, so that its tail coincides with head of first vector. Okay, so head of first vector. अब क्या हुआ, दो वेक्टर ड्रॉ कर लिए, जैसे अब कह सकते हैं कि यहां पर वेक्टर है एक वेक्टर, यहां से कोई वेक्टर है, उसमें से कोई लेंगे, गिवन वेक्टर्स में से कोई वेक्टर ले लेंगे पहले, फिर यहां से अगला वेक्टर स्टार्ट करेंगे जैसे उसकी डायरेक्शन होगी। ओके, ऐसे मान लिया ये वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये है। ठीक है, कई वेक्टर दिए हुए हैं, एक वेक्टर ये है, आपने पहला ड्रॉ कर दिया, कुछ वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर इधर भी है। ठीक है ना, तो उन्हीं में से क्या किया, एक वेक्टर ये ले लिया, इसको ड्रॉ कर दिया इधर,
यहाँ से एक दूसरा वेक्टर स्टार्ट किया, मान लेते हैं इसको हम वेक्टर ए बी और सी ऐसा ले लेते हैं। तो वेक्टर बी ये है, हम कोई भी पहले ले सकते हैं, और वेक्टर ए यहाँ पर है, ये कर सकते हैं। और इसमें जो सी है आप उसको सी यहाँ से ले सकते हैं, और भी कोई वेक्टर है तो वहाँ ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। और ये वेक्टर है, अगर मान लेते हैं ऐसा एक वेक्टर है, ये डी है, तो एक वेक्टर यहाँ भी ड्रा कर सकते हैं ऐसे, ये डी यहाँ पर ड्रा कर दिया। और इसके बाद फिर ये वेक्टर सी है, मान लेते हैं हमने ऐसे, ये सी है। देखिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वही रखनी है, और आपको हेड टू टेल मेन मैनर में आपको उसको ड्रॉ कर लेना है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही थर्ड वेक्टर ड्रॉ करते हैं, कोई भी एक वेक्टर लेके वहां पर वो सेकंड वेक्टर के हेड से स्टार्ट करते हैं, ओके। सिमिलरली थर्ड वेक्टर कोई भी हो सकता है गिवन वेक्टर में से। थर्ड वेक्टर इज स्टार्टेड from the head of second, okay, and so on, ठीक है। तो यही काम करते हैं। तो जो फर्स्ट वेक्टर के टेल से फाइनल वेक्टर, लास्ट वेक्टर के हेड तक जो वेक्टर पॉइंट कर रहा है, वही क्या होता है, सारे वेक्टर के एडिशन का रिजल्ट बताता है, ऐसा होता है, ठीक। A vector starting from the head of, from the tail of first vector, from the tail of first vector, okay, and ends at the head of last vector, at the head of last vector, okay. This will represent resultant, of addition of given vectors, ओके। तो यहां पर क्या है, देखिए अगर यहां 4 वेक्टर्स हैं, इनका रिजल्टेंट क्या कहा जाएगा, यहां से लेके यहां तक हम आप पहले ही बता चुके हैं, ये आपको पिछले वीडियो में भी बात हम लोग कर चुके हैं। तो बस यहां नाम लेना था और ये हम कर रहे हैं। तो ये रिजल्टेंट हो गया, ए तो ये वाला वेक्टर था और यहां ये क्या हो गया, रिजल्टेंट, ठीक है। यही करेंगे। तो इन्हीं के नाम पर पॉलीगॉन और ट्रायंगल है। अगर दो वेक्टर, गिवन वेक्टर्स दो हैं, उनके रिजल्टेंट को लेना है, तो अब ये मेथड क्या होता है, ट्रायंगल मेथड होता है। अगर दो से ज़्यादा हैं तो ये कौन सा मेथड होता है, पॉलीगॉन मेथड होता है। तो हम इसी को आगे बढ़ाते हैं कि पॉलीगॉन मेथड क्या है। तो पॉलीगॉन मेथड क्या है, यही है कि अगर वेक्टर दो से ज़्यादा है तो आपको एक पॉलीगॉन मिलेगा, हेड टू टेल मेथड से ड्रॉ करते जाएंगे और उसको हम पॉलीगॉन मेथड कहते हैं। किसी ऑर्डर में वेक्टर को सम कर सकते हैं।
कोई वेक्टर पहले या उसके बाद में ले सकते हैं पॉलीगॉन मेथड में। ओके, सो इफ गिवन वेक्टर्स okay are if given vectors are more than 2 okay in number okay, तब ये एडिशन क्या होता है, पॉलीगॉन मेथड होता है। ठीक है, नंबर देन head to tail method of addition of these vectors is called polygon method। So we can take or add vectors in any order, मतलब कोई भी पहले ले सकते। we shall get same resultant। ठीक है, ऐसा। तो इनको आप ऐसे देख सकते हैं कि यहां पर हम लोगों ने बात जरूर कर लिया कि रिजल्टेंट तो वही रहेगा। तो आइए इसको अलग ऑर्डर में ड्रॉ करके भी देख सकते हैं हम लोग। ये रिजल्टेंट आया तो ऐसा ही रिजल्टेंट आना चाहिए हर बार जैसे बना हुआ है। तो पहले कोई भी ले सकते हैं, जैसे हमने तो यहाँ पर पहले बी लिया हुआ है, ये पहले बी बाद में ए फिर डी फिर सी ऐसे लिया हुआ है। आपके ये तो आप पहले क्या कर सकते हैं, पहले सी ले लें, फिर ए ले लें, फिर डी ले लें, फिर बी ले लें, कुछ ऐसा कर लें। ठीक है, तो देख ही लेते हैं उसको कि ये कैसे और होता है। तो ये यहां पर जो पहले अगर आप मान लेते हैं कि सी ही ले लिया तो सी कैसे है, देखिए ये ऐसे है, यहां पर ये लेंथ, ठीक उतना ही लेंथ रखिए जितना वहां है, डायरेक्शन भी वही होनी है जो डायरेक्शन वहां पर है। इसके बाद आप डी ले लीजिए, ठीक है ना, डी थोड़ा सा इधर की ओर है और सी के बराबर लेंथ का ही दिख रहा है, तो डी ऐसे ले, हाँ ये वेक्टर डी, तो डी हो गया। इसके बाद आप ए देखिए थोड़ा सा इधर की ओर है और ऐसे ही करते हुए आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो ये ए हो गया और इतनी ए की लेंथ है जैसा दिख रहा है यहां पर। और इसके बाद आप क्या ले सकते हैं, कौन बचा, बी, बी यहां पर है, तो ये बी है, बी आप देख रहे हैं ऐसा कुछ है, तो बिना डायरेक्शन चेंज किए ऐसे हम बी रख सकते हैं। ये यहां पर बी, जो लेंथ है वही बी की यहां पर लेंथ होनी चाहिए, नहीं तो रिजल्टेंट फिर अलग आ जाएगा। ठीक है, बी। तो रिजल्टेंट कहां से आएगा, फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट यहां है और लास्ट वेक्टर का हेड कहां है, यहां से यहां तक जो वेक्टर है वही वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट शो कर रहा है। और देखिए यही रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट को, तो देखिए है वही पहले जैसा ही है। आर, यहां वेक्टर आर ये है, देखिए यहां वाला आर और ये वाला आर दोनों आपको हाथ से ड्रा किया हुआ, बिना मेजर किए ड्रा किया हुआ, फिर भी देख करके लग रहा है कि हाँ वही है, तो रिजल्टेंट वही मिला।
भले आपने आपने ऑर्डर बदल दिया, सीक्वेंस बदल दिया, पहले कौन लिया बाद में कौन लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आर जो है, इस जगह आर क्या लिख रहे थे, है आपका क्या है, बी प्लस ए प्लस डी प्लस सी, ये लिख सकते हैं। ऐसे ही लिखेंगे, उसी ऑर्डर में उसी सीक्वेंस में मैंने ऐड किया है। और यहाँ पर जो आर है वो क्या है, सी प्लस डी प्लस ए प्लस बी, ये। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यहाँ पर जितना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वही मैग्नीट्यूड डायरेक्शन यहाँ दिख रहा है, और रिजल्टेंट यही, ठीक। अब एक केस इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये आप पॉलीगॉन बन रहा है सारे वेक्टर्स का, और ये फर्स्ट और लास्ट पॉइंट अपने आप कोइंसाइड कर जाता, वो आ जाता, क्लोज हो जाता, ये पॉलीगॉन क्लोज हो जाता, मीन्स ऐसा ये वाला ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ए बी सी डी ही चारों मिल करके क्या करते, क्लोज कर देते, ऐसा बना देते, तब रिजल्टेंट क्या होता, 0, ठीक है। वेक्टर ए या मान लेते हैं वेक्टर पी है, और यहाँ पर कुछ ऐसा वेक्टर क्यू है, ठीक है ना, और इस तरह का वेक्टर आर है, ठीक, या वेक्टर एस कर देते हैं, ठीक है ना, और कुछ वेक्टर वी करके ऐसा ले लें, ठीक है। ये हम वेक्टर वी ऐसा कुछ ले लें, वेक्टर वी इस तरह ले लें, और मान लेते हैं क्लोज बना लें। हम अपने से बना देंगे, क्योंकि अब यहाँ पर ड्रॉ करने से मालूम नहीं होगा कि क्लोज होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम इसको चलिए ड्रॉ करते हैं। ये वेक्टर पी ऐसे कुछ यूँ ड्रॉ किया, यही है, ठीक है ना। वेक्टर क्यू देखिए यहाँ गया, ये वेक्टर है क्यू, तो P यहाँ और Q यहाँ ऐसे ड्रॉ किया। यस, ये छोटा सा वेक्टर है, यहाँ पर यस, ये वेक्टर यस है, और V वेक्टर है, ठीक। तो ये V वेक्टर चौथा वेक्टर है यहाँ पर, ठीक, और ये V, ये अगर ये V इतना बड़ा होता कि जा करके यहाँ कोइंसाइड होता, यहाँ नहीं, यहाँ कोइंसाइड करेगा तो फिर रिजल्टेंट यहाँ से यहाँ होगा। लेकिन अगर ये वेक्टर ऐसा होता V कि यहाँ पर होता, ये वाला वेक्टर यहाँ V होता, मान लेते हैं, ठीक है ना, और कोई और वेक्टर K छोटा सा होता, ये किस तरह का, यहाँ पर ऐसा एक छोटा सा वेक्टर K होता, ठीक, ये वेक्टर K है, तो K को आप यहां ऐड करते हैं ऐसे, ये वेक्टर। तो ये जो 5 वेक्टर्स गिवन वेक्टर्स हैं, ये 5 गिवन वेक्टर्स हैं, इन्हीं से क्लोज बन गया। फर्स्ट का जो टेल है और लास्ट का जो हेड है एक ही पॉइंट पर आ गए, तो यहां रिजल्टेंट क्या हुआ, 0 हो गया। यानी ये 5, दीज ऑल 5 आर गिवन वेक्टर्स, कोई रिजल्टेंट नहीं है, ये गिवन वेक्टर्स हैं। तो इससे क्या मिल गया कि ये 5 वेक्टर जो क्लोज एक ही सीक्वेंस में, एक ही ऑर्डर में, देखिए ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, किसी का ऑर्डर कोई रिवर्स नहीं किया गया है, सभी एक ही ऑर्डर में हेड टू टेल इसको ज्वाइन कर दिया गया है। तो ये अगर क्लोज पॉलीगॉन बना रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। तो ये भी लिख सकते हैं, एक हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर सभी वेक्टर्स मिल करके क्या कर रहे हैं, ये क्लोज पॉलीगॉन बना रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। ओके, सो नोट हियर, इफ ऑल गिवन वेक्टर्स are drawn, okay, are joined, कैसे,
according to head to tail method, according to head to tail method है ना, head to tail method, head to tail method, okay, and they form a closed polygon, form a closed polygon, ठीक है. Then resultant of given vectors is 0. Given vectors is 0. ठीक है, ऐसा. तो ये रिजल्टेंट गिवन वेक्टर्स का 0 होगा अगर ऐसा ये क्लोज लूप या क्लोज पॉलीगॉन बना रहे हैं तो. ठीक. तो ये पॉलीगॉन मेथड हो गया एडिशन का. अगर वेक्टर दो ही हैं तब वही है टोटल मेथड क्या होता है, ट्रायंगल मेथड बोलते हैं, ट्रायंगल मेथड ऑफ एडिशन. तो कोई शो अलग नहीं है, समझिए कि सब बता दिया गया और बस एक फॉर्मेलिटी बस रह गई, उसको हम आगे कर लेते हैं. ट्रायंगल मेथड ऑफ एडिशन. ट्रायंगल मेथड. अगर दो ही वेक्टर्स हैं तो हेड टू टेल मेथड क्या होता है, ट्रायंगल बनाता है. ठीक है. द हेड टू टेल मेथड, head to tail method, okay, used for two vectors, adding two vectors, okay, is called triangle method. ट्रायंगल मेथड. तो ये भी फैक्ट वही है कि अगर दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट होते हैं किसी साइड से सेम ऑर्डर में, सेम सीक्वेंस में, तो थर्ड साइड अपोजिट सीक्वेंस में क्या रिप्रेजेंट करेगा, आप अपोजिट सीक्वेंस में रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है. This is based on the fact that okay, if two given vectors are represented by two sides of a triangle, in same sequence, then the third side of the triangle will represent the resultant of given vectors in
अपोजिट सेंस, ठीक है। तो अपोजिट सेंस में ये इधर अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है इस तरह का, ठीक, अगर ये दो साइड्स दो गिवन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये दोनों साइड्स ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, जो थर्ड साइड है, ये वेक्टर्स मान लेते हैं, ये वेक्टर्स ए और बी वेक्टर्स हैं, तो ये दो ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट होते हैं, तो जो थर्ड साइड है वो क्या रिप्रेजेंट करे, थर्ड साइड ऐसे ये रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट को, ये, ठीक। सो आर इक्वल्स ए प्लस बी, ठीक, ऐसे लिखते हैं। तो ये होगा इसी पर, तो ये भी हेड टू टेल मेथड है और इसमें कुछ नया नहीं है, हम लोग पहले सब डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दो वेक्टर्स हैं, हाँ, पहले किसी को बाद में आप ले सकते हैं, तो यहाँ पर सब बात कर चुके हैं हम। देखिए, अगर कोई दो वेक्टर ऐसे हैं, ए वेक्टर P और कोई वेक्टर ऐसा, कुछ वेक्टर इस तरह का है, अगर ये Q वेक्टर है, ठीक, तो इनको ऐड करने के लिए कह रहे हैं किसी ऑर्डर में ऐड करिए, चाहे पहले P ड्रॉ करिए और Q बाद में ड्रॉ करिए, चाहे पहले Q ड्रॉ करिए बाद में P ड्रॉ करिए, लेकिन हेड टू टेल मेथड है ये। तो क्या होगा, अगर पहला ये वेक्टर है, मान लेते हैं हमने P ऐसे ड्रॉ कर लिया और ये वेक्टर P है, ठीक है, और सेकंड वेक्टर यहाँ से ये ऐसे ही ड्रॉ किया इसको, ये Q है, तो ये सेकंड वेक्टर यहाँ पर ऐसा ये Q है, ठीक, यही Q है। तो फिर ठीक है, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, यही बोला ना कि फर्स्ट वेक्टर के टेल से लेके लास्ट वेक्टर के हेड के बीच जो वेक्टर है वही वेक्टर रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करता है। सो अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एंड्स एट द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, here there are only two vectors, so head of second vector, this represents the resultant. Okay, so this represents P plus Q, and here let us denote this is R, so R is P plus Q. Okay, and same result you will get if you draw first this Q and then vector P. Okay, so we can show it. Okay, so if you draw first this vector Q, okay, and then this vector P is here, so vector P is here in this direction, so resultant, this is vector P, so result should be like this, वही रिजल्ट होने चाहिए। P बहुत बड़ा हमने ड्रॉ कर दिया, इसलिए थोड़ा ये थोड़ा सा ऊपर की ओर दिख रहा है, तो दिस इज रिजल्टेंट। इस केस में रिजल्टेंट वैसा ही है जैसा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, ये Q प्लस P है, Q प्लस P, अगेन दिस इज इक्वल टू R, so here Q plus P and this is equal to P plus Q, तो ये होगा, तो ये ट्रायंगल मेथड हो गया। और
हम इसको वैसे आगे बढ़ा सकते हैं कि 3 वेक्टर्स हैं और तीनों मिलके क्लोज ट्रायंगल बनाते हैं तो रिजल्टेंट उनका क्या होगा, 0 होगा। तो ये बहुत कॉमन सा मेथड है हेड टू टेल मेथड। तो यही हम दिखाना चाह रहे थे इस मेथड में। तो इस वीडियो को हम यही रोकते हैं। अगला वीडियो हम लोग लेके जो आएंगे उसमें पैरेललोग्राम लॉ या पैरेललोग्राम मेथड के बारे में बात करेंगे, और वो भी कुछ अलग नहीं है, यही है, समझिए बस थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने में अंतर है। बाकी रिजल्टेंट तो वैसे मिला है, रिजल्टेंट तो रिजल्टेंट होता है। आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए रिजल्टेंट तो रिजल्टेंट होगा ही होगा। कि 2 वेक्टर्स 2 वेलोसिटीज एक चीज एक ऑब्जेक्ट पर लगी तो रिजल्टेंट वेलोसिटी तो वही होगी जो होती है, नेचुरली होनी चाहिए वही। और लेकिन आप उसको उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए मेथड का यूज़ करते हैं, वो आपका ट्रायंगल मेथड हो सकता है या फिर पैरेललोग्राम मेथड हो सकता है। तो बस आपके मेथड में अंतर है, रिजल्ट तो वही मिलेगा चाहे जैसे भी ले आए। ठीक है, तो ठीक है, हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखिए और लोगों तक इसको पहुंचाइए, साथ बने रहिए और सुझाव जरूर भेजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।